भोजन तो आप हम लोग सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भोजन कहाँ से आता है और भोजन के क्या सोर्स हैं? शायद आपने सोचा नहीं होगा या फिर शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको भोजन के सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और भोजन कहाँ से आता है, भोजन के मुख्य सोर्स क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग आज समझने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिक साइंस का एक टॉपिक है कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन के सोर्स क्या है। ओके, तो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आप जो खाना खाते हैं, दिन भर में आपने जो खाया है, ऑब्जर्व कीजिए कि आपने क्या सब खाना खाया है। आपने चावल खाया होगा, दाल खाया ही होगा, रोटी खाया होगा, शायद आपने सब्जी वगैरह खाया होगा। तो क्या ये जो दाल चावल, ये मान लेते हैं चावल का उदाहरण लेते हैं, चावल किससे बनता है? चावल बनता है कच्चे चावल से। चावल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कच्चा चावल, ओके, पानी, ये सब चाहिए। और कच्चा चावल कहाँ से आता है, ज़रा सोच के देखिए। चावल का हम लोग खेती करते हैं कि नहीं? धान की खेती करते हैं। चावल कहाँ से आता है? धान के पौधे से आता है, जिसको हम लोग गांव देहात में धान की खेती बोलते हैं। धान की खेती से हम लोग चावल उपजाते हैं। तो चावल कहाँ से आता है? चावल या फिर धान की खेती से। ओके, तो चावल के सोर्स क्या हो गया? पौधे। धान का जो पौधा होता है उसी से तो हमें चावल मिलता है। ओके, रोटी कहाँ से आता है? रोटी किससे बनता है? आटा से। आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से, गेहूँ के पौधे से। तो रोटी का भी सोर्स क्या हो गया? पौधे ही, यानी एक तरह से तो पौधे से ही गेहूँ के पौधे से गेहूँ मिलता है, उससे हम लोग आटा पिसवाते हैं और उससे रोटी बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद नमक तो चलिए खनिज से मिलता है हमको नमक, लेकिन ये तेल के सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ये सब किससे? ये सभी के सोर्स जो है वो पौधे ही हैं। ओके, तो भोजन के जो मुख्य सोर्स है वो हमें पौधे हैं। ओके, तो इसलिए पौधे को बचाइए। पौधे से हमें सिर्फ वायु या ऑक्सीजन नहीं मिलता, बल्कि इससे हमें भोजन भी मिलता है। ये भोजन का मुख्य स्रोत पौधा है। पौधा है तो ही हम लोग इस धरती पे जीवित रह सकते हैं। ओके, तो जितना हो सके उतना पौधे लगाइए और इसको काटने से खुद भी बचिए और दूसरों को भी रोकिए। ओके, तो पौधे जो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे के साथ साथ जंतुओं से भी हमें भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि दूध किससे प्राप्त होता है? गाय से, बकरी से, ऊंट, भैंस, इस सभी जानवरों से हमें दूध प्राप्त होता है। मांस हमें किससे मिलता है? बकरे से, मुर्गे से, चिकन। तो मांस का सोर्स क्या हो गया? जंतु। अंडा का सोर्स क्या हो गया? जंतु। अंडा किससे मिलता है? तो दूध, मांस, अंडा, इसके स्रोत क्या है? जंतु है। तो भोजन के सोर्स क्या क्या हो गए? पौधे एवं जंतु। इन्हीं दो सोर्स से हमें जितने भी भोजन हम लोग खाते हैं या हमें प्रोवाइड किया जाता है, इन दोनों सोर्स से ही हमारे पास पहुंचता है, पेड़ पौधे से एवं जंतु से, जिसमें से कि पौधे जो है भोजन के सबसे मुख्य स्रोत हैं, सबसे अहम स्रोत है पौधे। ओके, चावल, दाल, आटा, कोई भी सब्जी जो आप खाते हैं वो कहाँ से आता है? पौधे से ही तो आता है। टमाटर कहाँ से आता है? टमाटर के पौधे से। गाजर कहाँ से? गाजर के पौधे से। आलू कहाँ से आता है? आलू के पौधे से, है ना। प्याज कहाँ से आता है? प्याज के पौधे से। ये सारी चीज़ें हमें पौधे से ही मिलता है। इन सारे सोर्स का जो स्रोत है वो क्या है? पौधे हैं। इसलिए पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ओके, तो भोजन के मुख्य सोर्स क्या सब हो गया? पौधे एवं जंतु, जिसमें से कि पौधे जो मुख्य सोर्स है। इसलिए पेड़ पौधे को बचाइए। तो आई होप आप खुद सोच के देखिए ना, आप जो कुछ भी आप खाते हैं ज़रा सोच के देखिए, ज़रा दिमाग लगाइए, वो चीज़ कहाँ से आता है। सोचने पर, आपको ऑब्जर्व करने पर आपको मिलेगा कि वो सारी चीज़ें पेड़ पौधे एवं जंतुओं से ही प्राप्त होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं दिन भर में, ज़रा सोच के देखिए कि वो उनका स्रोत क्या है? पेड़ पौधे ही है या फिर जंतु है? पेड़ पौधे जो है वो मुख्य स्रोत है भोजन के। ओके, तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि पौधे एवं जंतु जो भोजन के मुख्य स्रोत हैं, जिसमें से कि पौधे जो मुख्य स्रोत हैं।
ओके, तो इसे याद कर ले, समझ जाए कि पौधे जो भोजन के मुख्य स्रोत हैं। जितना हो सके उतना पौधे लगाइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये एक बेसिक टॉपिक था साइंस का, जो कि बेसिक फाउंडेशन क्लास का ये टॉपिक है। तो जिन्हें नहीं पता था वो समझ जाए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लें। मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुँचूँगा। तो आप सब कुछ सीख जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।